आपका स्वागत है। मैं ऋचा अग्रवाल हाजिर हूं अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। उत्तर प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय चुनावों की मतगणना हुई समाप्त। जनपद बिजनौर में शांतिपूर्ण तरीके से कराई गई मतगणना। धामपुर के केएम इंटर कॉलेज में बने मतगणना स्थल का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। लोगों से कराया कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन। मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष के युवक का तमंचे से फायर करते वीडियो वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। नगीना नगर पालिका की चेयरपर्सन ताहिरा खलील ने पति और बेटे के साथ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर लगवाया कोरोना का टीका। संभल के चंदौसी में सड़क पर बच्चे को जन्म दे रही महिला का वीडियो बनाने पर पत्रकार को मिली धमकी। संभल नर्सिंग होम का मामला। छुप गए हैं मेरे लिप्स, मुस्कान गई है छिप छिप छिप। मास्क नहीं होगा कभी स्लिप स्लिप स्लिप, ड्राई हो गए मेरे लिप्स। मास्क के पीछे ड्राई लिप्स को हाइड मत करो, इनको हील करो। टेक केयर ऑफ योर लिप्स विदाउट यूजिंग योर फिंगर टिप्स। हिमालय लिप बाम 100% हर्बल एक्टिव से बना। ये रखे आपके लिप्स को सॉफ्ट एंड नरिश्ड विद नो टच एप्लीकेशन। फॉर ब्यूटीफुल लिप्स स्वाइप ऑन हिमालय लिप बाम। जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात स्थित मतगणना केंद्र में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। नजीबाबाद में बुंदकी रोड पर जूते का शोरूम चलाने वाले शोएब अहमद के परिजनों के साथ घर में घुसकर मारपीट। पीड़ितों ने लगाई इंसाफ की गुहार। जनपद बिजनौर के नगीना में सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करते पकड़े गए दुकानदार पुलिस ने हिरासत में लिया। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बाद 2 मई को पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से शासन की गाइडलाइन का पालन कराते हुए मतगणना कराई गई। जनपद बिजनौर में भी विभिन्न स्थानों पर बनाए गए मतगणना केंद्रों पर शासन की गाइडलाइंस का पालन कराते हुए मतगणना कराई गई। इस बीच स्थानीय प्रशासन द्वारा जनपद बिजनौर के मतगणना केंद्रों का भ्रमण किया गया और उनके द्वारा लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया और मतगणना के बाद विजयी होने वाले प्रत्याशियों को नियमों का पालन कराते हुए विजय जुलूस न निकालने की हिदायत दी गई। जनपद बिजनौर में धामपुर, सिहारा, नजीबाबाद, कोतवाली देहात, बिजनौर आदि जगहों पर बने मतगणना केंद्रों पर सुबह से ही मतगणना का कार्य शुरू हो गया है। मतगणना के दौरान जनपद बिजनौर के धामपुर स्थित केएम इंटर कॉलेज में बने मतगणना स्थल पर बिजनौर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने लाउड स्पीकर से मतगणना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग आवश्यक करें। जिलाधिकारी ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल पर मौजूद प्रत्याशियों से जीत के बाद शांतिपूर्ण खुशी मनाने का आह्वान किया और विजय जुलूस न निकाले जाने की हिदायत दी और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई उल्लंघन करता पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके उपरांत जिलाधिकारी रमाकांत पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जनपद भर के मतगणना केंद्रों का भ्रमण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। आज त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की मतगणना पूरे प्रदेश में हो रही है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में भी हो रहा है। यहाँ तहसील धामपुर के अंतर्गत 4 ब्लॉक लगते हैं। इसमें धामपुर, शिवारा, नहटौर और कासमपुर गढ़ी है। सभी ब्लॉक्स पर निर्धारित मतगणना स्थलों पर मतगणना कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जो जीत रहे हैं उनको
जैसे जैसे मतगणना पूरी हो रही है, जिन ग्राम पंचायतों में मतगणना कंप्लीट हो रही है, उनके अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और संबंधित विजेता जो प्रधान या अन्य सदस्य हैं उनको भी उसी तरीके से प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। अभी तक लगभग कितनी काउंटिंग हो चुकी है, कितनी प्रतिशत है 2 बजे से? अभी काउंटिंग लगातार 8 बजे से चल रही है और प्रतिशत तो लगभग अभी ये है कि अभी यहाँ से एक ग्राम प्रधान विजेता घोषित कर दिए गए हैं और कई सारे लगभग कंप्लीट हो गई है जिनके अभी लगातार घोषित किए जाएंगे। थैंक यू। मतगणना में 2 मिनट ज़्यादा समय लग जाएगा, इससे कोई ऐतराज़ नहीं किसी को, लेकिन आप स्वस्थ रहें, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एजेंट्स, हमारे मतदान कार्मिक, सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एजेंट्स से हमारा अनुरोध है कि लाइन कर ले, एक एक करके देखते रहें, दूरी बनाए रखें एक दूसरे से। और तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति में ज़रा सा भी खांसी के, जुकाम, बुखार के लक्षण हैं, एक दूसरे को देखते रहिए और उससे अनुरोध कर लीजिए कि भैया आप चले जाओ, आपकी जगह कोई दूसरा आ जाए। एक आदमी एक जगह संक्रमित खड़ा होगा तो सैकड़ों लोगों को संक्रमित करेगा। प्राथमिकता ये नहीं है कि जल्दी से काउंटिंग पूरी हो जाए, प्राथमिकता ये है कि आप सुरक्षित रहें और काउंटिंग हो जाए। अपना ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस की क्या स्थिति है उसका ध्यान दे दीजिए। बीमारी से बचना सबसे महत्वपूर्ण है। काउंटिंग 2 मिनट देर से भी हो जाएगी। जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र के गांव कराल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी में हुई मारपीट के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के युवक ने तमंचे से फायरिंग तक कर दी। फायरिंग करते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। थाना चांदपुर के कराल गांव में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में कल मारपीट हुआ था। एक व्यक्ति ने उसमें फायर भी कर दिया था तमंचे से। दोनों तरफ से मुकदमा 147, 148, 149, 307, 324, 336, 504, 506 आदि सुसंगत धाराओं में पंजीकृत है। दोनों तरफ से कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें जेल भेजा जा रहा है। जिसने तमंचे से फायर किया गया था मुख्य अभियुक्त वो भी गिरफ्तार हो चुका है। मौके पर शांति है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। जनपद संभल के चंदौसी में सड़क पर बच्चे को जन्म दे रही एक महिला का वीडियो बनाने पर एक निजी चिकित्सक और उसके स्टाफ ने पत्रकार को धमकी दी। जानकारी के अनुसार चंदौसी के एक निजी अस्पताल में पेशे से पत्रकार एक व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर मोनिका के कहने पर पत्रकार ने 5,000 रुपए एडवांस जमा कर दिए थे। पत्रकार के अनुसार जब वह वहां से बाहर निकल रहे थे तभी उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी जो कि अस्पताल की लापरवाही के कारण सड़क पर ही बच्चे को जन्म देने पर मजबूर थी। जब पत्रकार ने इस घटना को मोबाइल में कैद किया तो अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर शरद ने पत्रकार के साथ मारपीट और बदतमीजी करते हुए उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और उसकी पत्नी की डिलीवरी करने से भी मना कर दिया और साथ ही धमकी दी कि उसकी गर्भवती पत्नी की डिलीवरी चंदौसी के किसी अस्पताल में नहीं की जाएगी। जिसके बाद पत्रकार ने रात्रि के समय दर्द से तड़प रही अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। यह पूरा मामला चंदौसी के नर्सिंग होम का बताया जा रहा है। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। मैं रात मेरे साथ में एक घटना हुई है
चंदोसी में एक डॉक्टर है जो कि चंदोसी में लॉयंस स्कूल के पीछे है, डॉक्टर शरद रवि के नाम से, और डॉक्टर मोनिका जो कि महिलाओं की डिलीवरी कराती हैं। मैं अपने छोटे भाई की बीवी को रात शाम वहाँ लेकर गया था डिलीवरी कराने हेतु। उन्होंने कहा कि ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी है, हो जाएगी, आप 5,000 रुपये अभी जमा करो, 7,000 आपको बाद में देने हैं। मैंने कि ठीक है, 12,000 रुपये हम खर्च करेंगे। और उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी थी, उन्होंने भर्ती कर लिया अस्पताल में। उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। लगभग 10:30 बजे की बात है, हम लोग अस्पताल के बाहर सड़क पर खड़े थे, तो हमने देखा कि एक महिला इन्हीं के अस्पताल में जो एडमिट थी वो सड़क पर टहल रही थी। टहलते टहलते हम काफ़ी देर से उसको देख रहे थे, वो टहल रही थी। उसके बाद में अचानक वो महिला जो है, जबकि इनके हॉस्पिटल में वो महिला भर्ती थी, उसने जो है बच्चे को सड़क पर ही जन्म दे दिया। तो इनके अस्पताल की और लापरवाही जब हमने देखी, पेशे से हम पत्रकार हैं, तो हमने उनकी वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाने के बाद में ये बात स्टाफ वालों ने डॉक्टर शरद रवि को बताई। इतने में डॉक्टर शरद रवि रात के लगभग 11 बज रहे थे, शराब के नशे में धुत थे। वो और उनका स्टाफ कर्मचारी रिवॉल्वर निकाल कर ले आए, एक पिस्टल निकाल कर ले आए, हमारे ऊपर तान दिया। बोले, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई वीडियो बनाने की, तेरा पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी निकाल कर बाहर फेंक दूँगा। और उसने इतना आग बबूला हो गया, उसने अपने यार दोस्तों को भी बुलाया, गर्मा गर्मी होने लगी, कैंसर होने लगा। हमने कहा कि भैया हम पैसे दे रहे हैं तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी वीडियो बनाने की? उसने पहला तो मोबाइल हमारा छीन के तोड़ दिया, उसके बाद में लाठी डंडों से हमारे साथ मारपीट की। अब मैं थाने आया हूँ अपनी शिकायत दर्ज कराने, तो पुलिस का ये कहना है कि हम पहले जाँच कराएंगे, अभी हम तुम्हारी शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। एक आम पत्रकार के साथ ये हो रहा है, तो एक नागरिक आम के साथ में क्या होगा? ये एक डॉक्टर की कमी से जो सब डॉक्टर हो सकता है नाराज हो जाए, उस पर क्या कहेंगे? और सब डॉक्टरों से आप? नहीं, वो तो डॉक्टर जबकि सरकारी डॉक्टर है, जनपद बदायूं में तैनात है, सरकारी डॉक्टर है, उसके बावजूद भी वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है और सैकड़ों मरीजों को इलाज कर रहा है। वो उसकी बीवी भी जो है गर्भवती महिलाओं को प्रसूति कराती है। लेकिन इस टाइम कोरोना काल चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर अपनी मनमानी करेगा, किसी को भी जान से मार देगा। इतनी गंभीर हालत में कि मात्र 10 मिनट रह गए मेरे छोटे भाई की बीवी के प्रसव होने में, और इस डॉक्टर ने उसको ऐसी हालत में जो है सड़क पर फेंक दिया निकाल कर। अगर रात में मैं फिर उसको लेकर मैं सरकारी अस्पताल पहुंचा, अगर मानो सरकारी अस्पताल में सुविधा मुझको नहीं मिलती तो जच्चा और बच्चा रात मेरे दोनों मर जाते। उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बाद प्रदेश भर में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर सुबह से ही मतगणना का कार्य शुरू कर दिया गया। इसी बीच जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात स्थित जनता इंटर कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से मतगणना केंद्र पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने मतगणना केंद्र पर मौजूद सभी होमगार्डों के टेस्ट किए। ब्यूरो रिपोर्ट। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस महामारी की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 3 दिवसीय लॉकडाउन लगाया है। लेकिन जनपद बिजनौर के नगीना में कुछ दुकानदार लॉकडाउन का उल्लंघन करते पकड़े गए। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले दुकानदारों को हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 की रोकथाम के लिए नगर पालिका परिषद नगीना लगातार नगर में सैनिटाइजेशन और स्वच्छता अभियान चला रही है और पालिका अध्यक्षा ताहिरा खलील, पूर्व पालिका अध्यक्ष और पालिका के अधिकारियों द्वारा लगातार नगरवासियों को कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगीना से किशन अवतार शर्मा की रिपोर्ट। नजीबाबाद में बुंदगी शुगर मिल रोड पर थम्स अप फैक्ट्री के सामने एक जूते का शोरूम चलाने वाले शोएब अहमद की गैर मौजूदगी में उनके घर में घुसकर उनके बेटे और पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि शोएब अहमद और उनके छोटे बेटे किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी विवेक चतुर्वेदी अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले लड़कों को साथ लेकर शोएब के घर में घुसे और शोएब के बेटे और पत्नी के साथ मारपीट की। पीड़ितों का कहना है कि उनके पास घटना की सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। मीडिया से बात करते हुए पीड़ितों ने प्रदेश सरकार से मामले की जांच कर इंसाफ की गुहार लगाई है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट।
आपका? जी मेरा नाम अनम है। जी क्या मामला है अनम जी? जी हमारे यहाँ कुछ लोगों ने जो नमकीन फैक्ट्री है, चतुर्वेदी नमकीन फैक्ट्री, तो वो विवेक चतुर्वेदी जो है वो हमारे यहाँ आए और उन्होंने मेरे भाई के साथ, मेरी मम्मी के साथ मारपीट की है। जबकि मेरे पापा और मेरा छोटा भाई, मेरे पापा शुएब और छोटा भाई अरकम, वो बिज़नेस पर्पज़ की वजह से बाहर गए हुए थे और वो 10:30 बजे यहाँ से गए हैं। इन लोगों ने 11 सवा 11 बजे यहाँ पर आकर मेरे भाई से, मेरी मम्मी से मारपीट की है और डंडों से मारा है और उनके सबल भी था उनके पास और उन्होंने बहुत हाथापाई की है हमारे घर में आकर। और हमारे पास CCTV फुटेज की, हमारे घर की रिकॉर्डिंग है। और क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो वो निष्पक्ष जांच करें और जो दोषी हो उसको सजा दें। नाम? अरशद अहमद। अरशद अहमद जी, क्या मामला हुआ है ये मामला ये हुआ है, विवेक चतुर्वेदी ने हमारे खालू के गोदाम में आके मारपीट की है। अपने फैक्ट्री के सब लड़कों को, वर्कर को बुला के मेरे खालू के लड़के से शाहजेब के साथ मारपीट की है। जबकि मेरे खालू शुएब अहमद और अरकम वो यहाँ मौजूद भी नहीं थे। जब कहाँ गए थे वो लोग? वो कारोबार के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। उनका भी नाम लिखवाया है इन लोगों? जी उनका भी नाम है जी, शुएब अहमद और अरकम, जबकि वो यहाँ थे नहीं। जब उन्होंने वहाँ आके मारा है उसे, शाहजेब को, तो ऊपर से उनकी मम्मी आ गई थी, उनके साथ भी उन्होंने हाथापाई की है। क्या चाहते हैं आप? लाठी डंडों से मारा है और मैं ये चाहता हूँ श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।